स्वागत है आपका आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग और क्या हाल समाचार। आज मार्केट की बहुत अच्छी शुरुआत रही। शुरुआत तो थोड़ी सी धीमी थी लेकिन मार्केट का जो क्लोज हुआ बहुत ही शानदार रहा और ये बताया है आज इतिहास ने कि यार अगर एक काली रात होती तो डेफिनेटली अगले दिन एक बहुत शानदार सुबह होती है। काफी लोग बहुत पैनिक में थे, लगातार लाइव सेशन हम लेते रह गए। पैनिक थे कि यार बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो नुकसान हुआ, रेड हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज काफी लोगों का पोर्टफोलियो बहुत ही शानदार वापस एक ग्रीन सेक्टर की तरफ निकलने लगा है। ग्रीन सेक्टर बोले तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो नेगेटिव से चढ़ के पॉजिटिव की ओर जा रहा है। ये अच्छी खबर है। क्यों अच्छी खबर है? क्योंकि इसके पहले रीजन रहा सबसे बड़ा एफएमसीजी सेक्टर और ऐसा सेक्टर जिसने आज मार्केट को संभाला। स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छा खासा कारोबार देखने को मिला जिसके कारण एफएमसीजी सेक्टर में अच्छे खासा लोगों ने बहुत अच्छी बाइंग की। और इसीलिए मैं आपसे हमेशा ये भी कहता हूं कि जब भी आपको एक गिरावट का अंदाजा तो नहीं लगता लेकिन कभी ऐसा लगे कि यार एक गिरावट बहुत बड़ा फैक्टर आ रही तो वहां एफएमसीजी सेक्टर के एक दो स्टॉक आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने का बहुत अच्छा मौका अभी बन रहा है। तो ये रहा। और कुछ अच्छी खबर क्या रही कि यार देखो फाइनली गठबंधन की सरकार आ रही है और ये गठबंधन की सरकार का सिलसिला आज से नहीं बहुत पहले से चालू है। 2014-2019 को छोड़ के बहुत बार गठबंधन की सरकार बनी है लेकिन एक क्वेश्चन सबके मन में है और मार्केट भी यही सोच रहा है कि यार क्या ये गठबंधन की सरकार टिक पाएगी। क्योंकि अगर बात किया जाए 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में सरकार जो गठबंधन की बनाई थी वो 10 महीने बाद जाके टूट गई थी और एक सीट से सरकार नहीं बन पाई थी। सबको पता है मार्केट भी अच्छा खासा वहां क्रैश हुआ था। तो आज की वीडियो में हमने इस सब चीज एनालाइज किया है और बहुत कुछ भी और भी डिस्कस करेंगे कि पीएसयू स्टॉक के बारे में क्या करना है क्योंकि पीएसयू स्टॉक को लेके बहुत सारी चिंताएं बनी हुई है कि आज रिकवरी तो हुई है, आज थोड़ा बहुत रिटर्न मिला है लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में सरकारी शेयर्स वो दमखम दिखा पाएंगे जो लगातार पहले दिखाए हैं। रिटर्न बहुत लोगों को अच्छा मिला है और म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे, अदानी स्टॉक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम म्यूचुअल फंड्स जो लगातार लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जब भी लगातार पोर्टफोलियो आप लोग बनवाते हो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टोरियल फंड में आप लोगों से बोलता हूं कि इसको कोशिश करो अपने पास रखने का। यस, उसका नाम है हमारा एचडीएफसी डिफेंस फंड और उस एचडीएफसी डिफेंस फंड में आपने देखा है कि रिटर्न पिछले लास्ट 1 ईयर में रिटर्न की बात करें तो पिछले 1 साल का इसका रिटर्न कितना रहा है। अगर एचडीएफसी की बात करेंगे तो 1 साल का रिटर्न रहा है सर 101% और इस एचडीएफसी डिफेंस फंड में लगभग 4 से 5 जितने भी हमारे पीएसयू स्टॉक्स हैं लगभग इसमें हैं। अगर एचएल की बात करेंगे, आप बीएल की बात करोगे, आप कोचिंग शिपयार्ड की बात करोगे तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक हैं सब इसमें रहे हैं। इसीलिए जब भी आप म्यूचुअल फंड अगर डिजाइन भी करते हो, खुद से एनालिसिस भी करते हो, कोशिश करना चाहिए कि आपका एक फंड कोई सेक्टोरियल रख सकते हो, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बने। क्या दोबारा इसमें और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। काफी लोग के मन में क्वेश्चंस, काफी लोग के मन में रहता है कि यहां मैं एचडीएफसी डिफेंस फंड से हट जाऊं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आज के मार्केट ने कुछ चीजें बहुत ही क्लियर कर दी। पहली अगर बात करते हैं मार्केट की कहानी तो आपको पता है कि अच्छा खासा रिकवरी अच्छी खासी हुई और ऐसी रिकवरी थी ये कि पिछले 2 दिन का जितना भी लॉस था लगभग 75% रिकवरी हुई है। मतलब अगर देखा जाए केवल 25% ही अभी लोगों को और निगेटिव होगा लेकिन मार्केट ने कवर अच्छा खासा कर दिया। आपको दिखाना चाहूंगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड शेयर के बारे में काफी, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए कल सबसे ज्यादा ये शेयर बिका था और डिफेंस सेक्टर को बात करें तो एचएएल एंड बीएल को लगातार हम फोकस में रख रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कल की कहानी बहुत ही घातक थी, कोई याद नहीं करना चाहेगा लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको कहना चाहूंगा इसका पी रेशियो चेक करना। पी रेशियो आज इसका 38.12 पी रेशियो है एंड लास्ट 1 ईयर की बात करेंगे तो लास्ट 1 ईयर में आपको 154% का रिटर्न देना। आज मैं लाइव सेशन में यही बात कर रहा था। आपने स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में एंट्री लिया है तो क्या आपने 2 महीने 3 महीने का टारगेट लिया है? नहीं लिया है। आपने टारगेट लिया है कम से कम 5 साल मिनिमम फॉर द स्टॉक्स एंड मिनिमम 10 इयर्स फॉर द म्यूचुअल फंड। तो आपको ऐसे टारगेट में बीच में काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, वॉर सिचुएशन आएगी, कोविड सिचुएशंस आएंगे, सरकार का उठना, ये सारी चीजें चलती रहेगी। लेकिन
हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान रखो, कंपनी का फंडामेंटल, कंपनी का फाइनेंशियल्स, और अगर ये कंपनी फंडामेंटल अच्छी है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, डेफिनेटली कंपनी बाउंस बैक करेगी। यहां थोड़ा बाउंस बैक करने में समय लग सकता है, लेकिन बहुत अच्छा मौका था आज और कल लोगों को इन्वेस्ट करने का। खासकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करूंगा, और एक और शेयर जो मैं बोल रहा था वो है हमारा बीएल के बारे में बात करूंगा, क्योंकि आपका जो लोग ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है ना, खासकर मैं बात करूं एचडीएफसी डिफेंस में, तो एचडीएफसी डिफेंस में ये दोनों मैक्सिमम शेयर्स का मैक्सिमम जो स्टॉक्स जो म्यूचुअल फंड्स मैनेजर ने लगाया है, तो मैक्सिमम इन दोनों स्टॉक में पैसे लगाए हैं। अब बीएल के बारे में बात करेंगे, रिकवरी 259 की रिकवरी हो गई है, लेकिन पिछले 6 महीने में आपको इसने 66% का रिटर्न दिया है। 5 दिनों में आपने देखा कि ये स्टॉक लगभग पहुंचा था 319 पे पहुंच गया है 259 आज की रिकवरी में। तो क्या कहने का मतलब कि भाई साहब तेजी आएगी, ऐसी बात नहीं तेजी नहीं आ सकती, बशर्ते गठबंधन की जो मैं बात कर रहा था 1998 की बात करें, अगर वहां टूटता है तो अगेन एक मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। वो कब होगा किसी को नहीं पता, लेकिन अगर आपने अच्छी कंपनी चुनी है, आपको स्टे रखना है, आपको रुकना है, क्योंकि आपका पता है कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है। सेम बात करूंगा ग्रीन सेक्टर एनएचपीसी के बारे में। अब इसकी अगर बात करोगे तो सेम लास्ट 1 ईयर में काफी लोगों के पास एनएचपीसी कंपनी है। लास्ट 1 ईयर में देखो आपके पैसे को डबल हो गया है, पी रेशियो लगभग 26 है। मैं आपसे वही कहता हूं कि ऐसी कंपनियों को फोकस रखो जिसका पी रेशियो लगभग 20-30 के अराउंड रहे। 60-70 अगर पी रेशियो, थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन की बात हो सकती है। पिछले 5 सालों में इसने आपके पैसे को लगभग 3 गुना कर दिया है, तो आपका रिकॉर्ड मिनिमम 3 से 5 होना चाहिए, जो मैं बार बार कहता हूं आपसे। इसीलिए फोकस रखना है, टारगेट कम से कम 5 साल फॉर द स्टॉक्स। 5 साल बहुत है कोई बात नहीं, कम से कम 3 साल, 3 साल तो दे सकते हो ना। अच्छी कंपनी पकड़ो, फंडामेंटल कंपनी पकड़ो, 3 साल का टारगेट। तो म्यूचुअल फंड अगर बात करोगे तो म्यूचुअल फंड कम से कम आपका 10 इयर्स तक तो होना चाहिए, और बाकी बहुत सारे रीजन है। इसीलिए म्यूचुअल फंड वालों स्टे रखना। काफी मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर यूनिट्स बेच देता हूं, निकल जाता हूं, कोई मतलब नहीं है। आज बेच दोगे कल नुकसान पे रहोगे। चलो हमने बात कर लिया पीएसयू स्टॉक के बारे में। आपको पता है कि सरकार, पता है कि चलो बन रही है, बनना तो है ही, गठबंधन ने बनना, लेकिन आपको पता है सरकार बन रही है, ऑर्डर्स भी आएंगे, इन कंपनी के पास ऑर्डर पहुंचेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, कल मोदी जी का भाषण क्लियर था कि सेमीकंडक्टर पे हम काम करने वाले हैं, पावर सेक्टर पे काम करने वाले हैं, डिफेंस सेक्टर पे काम करने वाले हैं। तो तीनों सेक्टर को आप नोट करके रखना। जो हमारा पहले मिशन था 3 से 4 महीने पहले, वो मिशन को कंटिन्यू रखना है। आप लोगों को पता ही होगा जो लोग प्रीमियम ग्रुप में हैं। इंपॉर्टेंट है, हमने बात कर ली म्यूचुअल फंड्स की, हमने बात कर ली पीएसयू स्टॉक्स की। अब इंपॉर्टेंट है अदानी वाले कुछ सेगमेंट्स। अब इसकी बात करोगे तो कुछ स्टॉक्स मैंने ऑलरेडी आपको मैंने बताया है। सबसे पहले बात करूंगा अदानी पावर। क्यों? मैं हमेशा कहता हूं सर इसका प्राइस टर्निंग रेशियो इसके इंडस्ट्री के प्राइस टर्निंग रेशियो से कम है, और अगर ये फंडामेंटल आप लेके चलते हो, डेफिनेटली आपको हमेशा एक अच्छा सबक मिलेगा, ना कि स्टॉक मार्केट से भी, कंपनी से भी। क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट ये है ना कि आपको लॉन्ग टर्म में इसको रखने से अच्छा खासा इसको फायदा हो सकता है। वैल्यूएशन अभी कंपनी का काफी कम है, देखा जाए तो 174% आपको एक साल में दे दिया अदानी पावर। पिछले 5 सालों में लगभग 1400% का रिटर्न आपको यहां मिला है। तो अदानी पावर प्राइस टर्निंग रेशियो 13 है। इंडस्ट्री कंपेयर करोगे लगभग 25-26 का इंडस्ट्री का प्राइस टर्निंग रेशियो है। तो इन चीजों को देखते हुए आज नहीं तो कल ये कंपनी तेज भागेगी ही। बहुत अच्छा करेक्शन था, बहुत अच्छा मौका था आपको इन्वेस्ट करने का। जिन्होंने इन्वेस्ट किया बहुत शानदार काम किया। जो लोग डर गए तो आई डोंट नो कि मौका कब मिलने वाला है, तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन शानदार मौका था। तो आई होप आज की वीडियो से आपका डर खत्म हुआ होगा, क्योंकि मकसद क्लियर है कि देखो ये अगर होगा करेक्शन आएगा, रेडी रहो इसके लिए पहले से ही। गठबंधन में चीजें बहुत बार बिगड़ती हैं, सही भी होती हैं, इस चीज के लिए पहले से रेडी रहो। बाद में बोलोगे सर मार्केट में करेक्शन आया, रोना धोना सब चालू हो जाएगा। तो इन चीजों को लेके ध्यान में रखो हमेशा। और इंपॉर्टेंट पीएसयू स्टॉक को लगातार रडार में रखो, इन्वेस्ट और कर सकते हो, मौका अच्छा है, लेकिन आपको यहां से रिटर्न धीरे धीरे मिलना चालू होगा। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने लग सकते हैं, लेकिन आई एम श्योर बने रहे तो डेफिनेटली वह वापस पॉजिटिव में आओगे जैसे पहले थे। और अदानी स्टॉक की बात करेंगे, मैंने बता दिया, सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने बता दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुरंत जाके खरीद लो।
हमेशा फंडामेंटल चेक करो, अच्छे से समझो क्या कंपनी कहती है, म्यूचुअल फंड भी समझ सकते हो, और जिसको आपको लगता है कि आपकी नजर में एडवाइजर है उसको डेफिनेटली आप उससे पूछो, इसके बाद डिसीजन हो। राइट, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज दिल से लाइक कर देना, चैनल पे नया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।